तो दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के अंतर्गत एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है मिश्रित। और इसी मिश्रित थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है बदोदा। दोस्तों बदोदा गांव में लाल जी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे और खेती किसानी करके अपने घर परिवार को चलाया करते थे। लाल जी के 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे 2 बेटियां, पत्नी रमा। फिलहाल लाल जी ने अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। सिर्फ एक छोटी बेटी कवारी थी जिसका नाम है शशि, और वो लाल जी के साथ ही घर पर रहा करती थी। दोस्तों शशि की जब शादी की उम्र होती है तो लाल जी अपनी बेटी शशि के लिए रिश्ता तलाशने लगते हैं। तभी किसी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें पता लगता है कि मिश्रित थाने के अंतर्गत ही लगने वाले एक गांव अजमतपुर में राम प्रसाद का परिवार रहता है। राम प्रसाद खेती किसानी करके अपने घर परिवार को चलाया करते थे। उनकी 3 बेटियां श्रीकांति, महिमा और सरिता, ये 3 बेटियां थीं, और 2 बेटे बबलू और सोनू। दोस्तों 2 बेटियों की राम प्रसाद ने शादी कर दी थी और एक बड़े बेटे बबलू की शादी कर दी थी। बबलू लखनऊ में रहा करता था और ड्राइवरी का काम किया करता था। लिहाजा आपको बता दें कि उनका एक बेटा सोनू जो था वो कुंवारा था, छोटा वाला, और अपने पिता राम प्रसाद के साथ खेती किसानी में हाथ बटाया करता था। जब किसी व्यक्ति के माध्यम से पता लगता है लाल जी को राम प्रसाद के छोटे बेटे सोनू के बारे में, तो वह खुद जाते हैं अजमतपुर और फिर मिलते हैं राम प्रसाद से। बात करते हैं अपनी बेटी शशि के रिश्ते की उनके लड़के सोनू के साथ। लिहाजा होता यह है कि सोनू और शशि दोनों के ही परिवार वाले मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बात आगे बढ़ जाती है और जनाब रिश्ता तय हो जाता है। वक्त आने पर शादी भी कर दी जाती है और फिर शादी होने के बाद शशि जो है अपनी ससुराल चली जाती है और अपने पति सोनू के साथ रहने लगती है। 30 मार्च को सोनू अपनी पत्नी शशि को लेकर अपनी ससुराल में आता है घूमने को, और 31 मार्च को शाम उसे वापस लौट जाना था अपने घर। लेकिन शाम को 31 मार्च की वो जा नहीं पाता है क्योंकि मौसी रोक लेती हैं। अब वह 1 अप्रैल की शाम को अपनी पत्नी शशि को लेकर निकलता है अपने घर के लिए। वह पहुंच गया था शहादत नगर गांव, और शहादत नगर गांव के रोड से गुजर रहा था अपने घर के लिए अपनी पत्नी शशि को लेकर। तभी 2 अज्ञात बाइक सवार आते हैं। जो पीछे एक गुंडा बैठा हुआ था बाइक के, वो ही सोनू की कनपट्टी पे तमंचा रखता है और गोली मार देता है। सोनू में बाइक के गिर पड़ता है और जनाब उसकी कुछ ही देर में मौत हो जाती है। फिलहाल फायर की आवाज़ सुनने के बाद जो कुछ पड़ोसी हैं वो झपटते हैं और पहुंचते हैं, लेकिन जब तक अज्ञात बाइक सवार जो गुंडे थे वो घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। लिहाजा सोनू का शव वहीं पड़ा था, उसकी पत्नी शशि रो रही थी। लोग देखते हैं और कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है मिश्रित थाने में। थोड़ी ही देर में मिश्रित थाने के थाना प्रभारी अशोक सिंह वहां पहुंच जाते हैं और शव का मुआयना करते हैं। उसके बाद शव के पास ही खड़ी थी सोनू की पत्नी शशि। शशि से बातचीत करते हैं इंस्पेक्टर अशोक सिंह और फिर सोनू के घर सूचना दे देते हैं। कुछ ही देर में सोनू के परिवार वाले पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर और अपने बेटे की लाश को देखकर फूट फूट के रोने लगते हैं। लिहाजा होता यह है कि शुरुआती पुलिस जो है कुछ पूछताछ करती है सोनू के परिवार वालों से। उसके बाद शव को सील करके भेज देती है मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद थाने आ जाते हैं इंस्पेक्टर अशोक सिंह, और फिर सोनू के बड़े भाई बबलू की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 302 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच को आगे बढ़ाते हैं। लिहाजा होता यह है कि शुरुआती जांच में पुलिस का शक सोनू की पत्नी शशि पे जाता है, और जनाब गहराई से जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस कहती है कि आखिर हमारा शक भी साफ है, क्योंकि शशि की शादी को अभी कुछ ही टाइम हुआ था, 1 माह भी नहीं बीता था, और जनाब वह ससुराल गया सोनू और रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। अब शशि के फ़ोन को ले लेती है पुलिस और कॉल डिटेल जब खंगालती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। लिहाजा शशि जब अपने मायके से निकल रही थी अपने पति सोनू के साथ अपनी ससुराल के लिए, तो निकलने से पहले और जनाब निकलने के बाद तक एक ही नंबर पे वह लगातार कॉल करती रही थी। जब उस नंबर को सर्वेलांस पे लगा के ट्रैक किया जाता है तो पता लगता है कि मिश्रित थाने के अंतर्गत ही लगने वाला दूसरा गांव
कोरबा का रहने वाला एहसान का ये नंबर है। लिहाजा पुलिस जो है अब शक गहराने पर 12 अप्रैल को हिरासत में ले लेती है शशि को, क्योंकि शशि के खिलाफ ही कुछ पॉइंट मिल रहे थे और पुलिस का शक गहराता जा रहा था। जब 12 अप्रैल को पुलिस सोनू की पत्नी शशि को ही शक के आधार पे लेती है हिरासत में और पूछताछ करती है, तो दोस्तों पुलिस का शक बिल्कुल सही निकलता है। पुलिस के सवालों के जो भी जवाब शशि दे रही थी, दोस्तों पुलिस को ये शक होता है कि शशि जो भी सच्चाई बता रही है, इस सच्चाई के पीछे अभी कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। शक गहराने पर लेडीज कांस्टेबल शशि से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो शशि बहुत जल्द ही टूट जाती है और फिर वह हत्या का जुर्म स्वीकार कर लेती है। वह अपने प्रेमी एहसान के साथ साथ सोनू की हत्या में शामिल एहसान के दोस्त रामशंकर उर्फ छोटू का भी नाम लेती है। लिहाजा आपको बता दें कि पुलिस लंबी पूछताछ करती है और लंबी पूछताछ में पूरी हत्या की साजिश का खुलासा कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी शशि, उस वक्त 16 साल की थी। उसी दरमियान शशि को कोरबा गांव के एहसान से प्यार हो जाता है। एहसान जो कि नवाब का बेटा था, और जनाब नवाब जो हैं वो दूध की डेयरी चलाया करते थे और खेती किसानी करके अपने घर परिवार को चलाया करते थे। उनका बेटा एहसान भी दूध की डेयरी में अपने पिता नवाब का हाथ बटाया करता था। नवाब के परिवार में उनका बड़ा बेटा सलमान और मेराज भी था। फिलहाल आपको बता दें कि एहसान और शशि की पहली मुलाकात धार्मिक फंक्शन के दौरान हुई थी और फिर इन दोनों की मुलाकातें जल्दी जल्दी होने लगी थी। लिहाजा इन दोनों को ही ये एहसास हो गया था कि इनकी मुलाकातें कोई सिंपल मुलाकातें नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को गहरा प्यार करते हैं। फिलहाल होता यह है कि अब एहसान और शशि के प्यार की जो खुशबू है वो पहुंच जाती है और गांव समाज को लग जाती है, जिसके बाद गांव समाज में एहसान और शशि के प्यार की चर्चा होने लगती है और चर्चा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शशि के पिता लालजी तक बात पहुंच जाती है, जिसके बाद शशि के पिता लालजी गुस्से में लाल पीले होते हैं और अपनी बेटी शशि को मारते तोड़ते हैं और जनाब उसे डांटते हैं कि वो दोबारा भविष्य में कभी एहसान से नहीं मिलेगी, वरना अच्छा नहीं होगा। शशि के घर से बाहर निकलने बैठने पर भी रोक लगा देते हैं। उसके बाद लालजी सोचते हैं कि उन्हें अपनी बेटी शशि की अब शादी करना है, बहुत ज़रूर ही और जल्द ही करना है। लिहाजा लालजी अपनी बेटी शशि के लिए रिश्ता तलाशते हैं और उन्हें किसी व्यक्ति के माध्यम से पता लगता है कि अजमतपुर में राम प्रसाद का परिवार रहता है और उनका एक बेटा है सोनू। लिहाजा उसकी जानकारी पाने के बाद लालजी मिलते हैं जाकर अजमतपुर में राम प्रसाद से और उनके बेटे सोनू के लिए अपनी बेटी शशि की उनके बेटे सोनू के साथ रिश्ते की बातचीत करते हैं। लिहाजा शशि जो है इस रिश्ते के खिलाफ थी और वह विरोध कर रही थी कि वह शादी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उसकी जबरन शादी कर देते हैं परिवार वाले और मजबूरन वह चली जाती है अपनी ससुराल। लिहाजा ससुराल जाने के बाद भी छुप छुप के बातचीत करती रहती है एहसान से शशि, लेकिन बहुत जल्द ही उसके पति सोनू को ये एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी से छुप छुप के फ़ोन पर बात कर रही है। अब उसका पति जो है वो भी उसे डांटता है और फटकारता है। लिहाजा होता यह है कि अब शशि का एहसान से मिलना तो दूर की बात है, बल्कि फ़ोन पे भी बातचीत करना मुश्किल हो गया था और शशि लगातार ये सपने देख रही थी कि वह अपनी ज़िंदगी एहसान के साथ बिताएगी। लेकिन दोस्तों जब उसके सपने चकनाचूर होते हैं तो फिर वह एहसान को पूरी बात बता देती है और जनाब अपने प्रेमी एहसान से मिलके अपने पति सोनू की हत्या की साजिश रच लेती है। जिसके बाद होता यह है कि पग फेरे पर वह घूमने आती है अपने मायके और चोरी छुपे एहसान से मिलती है और चिपट के रोती है। एहसान भी रोता है और उसे आश्वासन देता है कि दुनिया कुछ भी कर ले, हम तुम जुदा नहीं होंगे। लिहाजा होता यह है कि अब शशि अपने ही प्रेमी एहसान से मिलकर अपने पति सोनू की हत्या की साजिश रचती है और जनाब जब वह 30 मार्च को निकलती है अपने मायके के लिए तो भी एहसान को सूचना दे देती है और उससे कह देती है कि 31 मार्च की शाम को वह वापस आएगी। लेकिन 31 मार्च की शाम को जब मौसी रोक लेती हैं तो इस बात की भी सूचना शशि फ़ोन के माध्यम से अपने प्रेमी एहसान को दे देती है। 1 अक्टूबर की शाम को जब अपने पति सोनू के साथ शशि निकलती है अपनी ससुराल के लिए मायके से, तो रवाना होने से पहले भी वह अपने प्रेमी एहसान को सूचना दे देती है और जनाब रवाना होने के बाद भी वह अपने प्रेमी एहसान को सूचना दे देती है फ़ोन के माध्यम से। प्रेमी एहसान ने इस प्लान में
अपने दोस्त रामशंकर उर्फ छोटू को भी शामिल कर लिया था। रामशंकर बाइक निकालता है और एहसान तमंचा लेके पीछे बैठता है। उसके बाद ये लोग पीछा करने लगते हैं सोनू का। सोनू अपनी पत्नी शशि को बैठाले हुए शहादत नगर से गुजरता हुआ अपने घर जा रहा था। जब वह शहादत नगर गांव के रोड से गुजर रहा था, तभी पीछे से एकदम रामशंकर बाइक लेके आता आएगा और पीछे बैठा एहसान जो है तमंचा निकालता है और सटा देता है सोनू की कनपट्टी से और गोली मार देता है। लिहाजा इस तरह से जब खुलासा करती है शशि और जुर्म को कबूल करती है, तो पुलिस तुरंत ही रामशंकर और जनाब एहसान और हत्या में शामिल तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, हत्या में शामिल बाइक बरामद करती है और सबूत के तौर पे अपनी कस्टडी में ले लेती है। उसके बाद शशि और एहसान और उसके दोस्त रामशंकर उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करती है और जेल भेज देती है। अदालत में ट्रायल इन पे चलने लगता है। तो दोस्तों पूरी कहानी आपके सामने शशि और एहसान के प्यार की रख चुका हूँ। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो, पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों आप लोगों से अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।